वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आपकी लाइफ सही रास्ते पर चल रही है या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे, इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, आप सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। एंड बी पॉजिटिव। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने वर्क, अपनी हेल्थ, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोच सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बार की तरह आपको इन कार्ड के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, देखते हैं आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। प्रिजनस, एक्सेप्टेंस, इम्पेशंस, किस्ट, प्रेयर। रिलीज, पैकेट, आइसोलेशन, मिरेकल, पैशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है गिल्ट। तो गाइस, जैसा कि आज का टॉपिक है, क्या आपकी लाइफ सही रास्ते पे चल रही है? आप सही रास्ते पे हो? आप राइट पाथ फॉलो कर रहे हो या नहीं? तो गाइस, कार्ड मैंने ले लिए, आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिया होगा। एरिस टू पाइसेस ऑल साइन ये रीडिंग है, कोई भी साइन वाला लड़का लड़की इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं सबसे पहले इन कार्ड की ही बात करूं, इन कार्ड के थ्रू आपकी एनर्जी की बात करूं, तो यहां सिर्फ और सिर्फ हताशा, निराशा और ना उम्मीद आपके जीवन में, आपको आपकी सोच ऐसी हो गई है कि कुछ नहीं बचा आपके जीवन में। निराशा है, हताश हो गए हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं। और होता है जब बार बार राह में बाधा आए, बार बार बनते हुए काम बिगड़ जाए, दूसरों दूसरों की छोड़ो, अपने ही अपने ही बार बार आपके जीवन में रोड़े अटकाएं, तो हताशा, निराशा, नाउम्मीदी होती है। और बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप इंसान है, भगवान नहीं। ठीक है, लेकिन हम इंसान हैं, हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। ईश्वर ने हमें धरती पे भेजा है तो हमें हमारा कर्म करना ही होगा। आप कर्म ना करके भी कर्म कर रहे हो, इसलिए ना करने से अच्छा है कर लो, करके कर्म कर लो। हो सकता है फल विपरीत आ जाए, मतलब आप नहीं कर रहे कुछ, कुछ नहीं बदल रहा, भाग्य भरोसे हो। आप करो कुछ, हो सकता है कुछ बदल जाए। आपके भाग्य में कर्म कर कर ही पाना है, तो कर्म करो ना। कर्म प्रधान है तो कर्म करो ना, क्यों नहीं करते? दूसरे आपको सपोर्ट नहीं करते, ये सच्चाई है। पर सपोर्ट क्या आप अपने आप को कर रहे हो? ज्यादा जरूरी ये है, ज्यादा जरूरी यही है कि क्या आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो? जवाब है नहीं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर रहे अपने आप को सपोर्ट। अरे, जब आपको पता है कि आपको अपनी खुशियां खुद ही पानी है, तो दूसरों पे क्यों डिपेंड हो? दूसरों से उम्मीद इतनी ज्यादा क्यों? आगे बढ़ो,
आप कर सकते हैं, आप में टैलेंट है, तो पीछे क्यों हट रहे हो? हर वक्त ये मत सोचो यार मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसी कर लूंगी तो यार किसी को फर्क पड़ेगा। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दुनिया आपसे, अगर आपसे कोई उम्मीद कर रही है तो वो उम्मीद कर रही है इसलिए वो आपको पूछ रही है, वरना वो आपको नहीं पूछेंगे। ऐसी आप भी हैं, मैं भी हूं, हम भी किसी ना किसी से कोई उम्मीद के वास्ते कोई ना कोई लगाव करते हैं। ये बात सच है, हम इसको झुठला नहीं सकते। लेकिन अब मैं ये कहूं कि बिना किसी मतलब के कोई आज के टाइम में किसी को भाव देता है तो ऐसा बहुत मुश्किल है। सच्चाई है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो यही सच है। कोई किसी को बिना मतलब के नहीं पूछता आज के टाइम में, ये सच है। मैं भी नहीं पूछता, आप भी नहीं पूछते, कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो से अगर कुछ अपने जीवन में उम्मीद लगती है तो ही आप मेरा वीडियो लाइक करेंगे, वरना नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है ना? तो इसलिए कहने का मतलब अब ये है, आप हताश हैं इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ हताशा वाले ही कार्ड दिख रहे हैं, सिवाय 2 से 3 कार्डों को छोड़ के। इसलिए पहले मैं हताशा वाले आपके कार्डों को अगर मैं बता दूं कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है एट प्रेजेंट, कि आप राइट पाथ पे जाते जाते भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो वो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर वो आपसे रेजोनेट करे आप वीडियो देखना, अदरवाइज वीडियो स्किप कर देना, ठीक है? यहां आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेटेड करके बैठे हैं और किसी ना किसी गिल्ट में आप हैं। और दूसरी चीज है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, फैकेट मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप किसी गिल्ट में हैं। इस कारण आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और इस कारण आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये तो है ये चीज। और यहाँ पे इसलिए आपने अपने साथ क्या किया, आपने अपने आप को और भी ज्यादा हताश कर दिया। अपने ये जो पंख है, ये समझ लो आपका टैलेंट है, आपका हुनर है, आपकी हॉबी है, आपने छोड़ दी। आपने सोशल होना छोड़ दिया, अपने आप को एक बंद कमरे में जकड़ के बैठे हो। बंद कमरे का मतलब ये नहीं है कि आपका घर है, आप अपने कमरे में बैठे हो, निकलते ही नहीं बाहर, ऐसा नहीं है। निकलते हो, सिर्फ काम से, काम से काम रख रहे हो, अपना मतलब से मतलब रख रहे हो, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसमें कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है। कुछ आपने एक अरसा हो गया, तकरीबन 10-12 साल हो गए, इंजॉय ही नहीं किया। वरना आप महफिलों की शान हुआ करते थे। आप लड़के हैं या लड़की, आपके चेहरे की मुस्कान देख के दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान आती थी। पर अब क्या हुआ? कोई एक्स था या थी, बिजनेस लॉस हुआ, कुछ तो हुआ आपके साथ, कुछ तो हुआ ना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ तो है। आपने अपने मन में बिठा ली ये बात। देखो, फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप काम करो। एक काम से बात नहीं बन रही, दूसरा काम कर लो। अगर उस काम से बात नहीं बन रही, कोई एक्स था छोड़ के चला गया या चली गई, फॉरगेट इट, छोड़ो ना यार, मिट्टी डालो ऐसी बातों पे। क्या आपके लिए संसार में कोई और लड़का या लड़की नहीं है? होगा, बिल्कुल होगा, होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन कब? क्या आपकी ऐसी रोनी सूरत देख के कोई आपके पास आएगा या आएगी? नहीं। चेहरे पे मुस्कान लाओ, अपने आप को थोड़ा मेंटेन करो दोबारा से। आप चाहे लड़के हैं लड़की, मेंटेन तो देखो आपको करना होगा अपने आप को। आपको दोबारा से अपनी केयर करनी होगी, क्योंकि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता। अगर आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी स्किन पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सेल्फिशनेस नहीं है। ये मतलब नहीं है। इस बात का मतलब है कि यार आप अपने आप को समझते हो कि अगर आप ठीक हो, क्योंकि देखो आपका शरीर एक मंदिर है।
है। और इस शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। अगर आप अपने मंदिर को ही स्वच्छ नहीं रखोगे तो क्या परमात्मा जो आपकी आत्मा है और वो आत्मा उस परमात्मा का जो अंश है, क्या परमात्मा खुश होंगे? नहीं होंगे। आप अपने शरीर की केयर करो सबसे पहले, है। यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और इसके लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा पहले आप जैसे हैं, अच्छे हैं। मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, मैटर ये करता है कि क्या आप अपने आप को समझते हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ठीक है। यहां आपको रिलीज करनी होगी नेगेटिविटी। आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं वही पास्ट, वो गिल्ट आपको रिलीज करना होगा। उम्मीद की किरणें आपका इंतजार कर रही हैं। जिस उम्मीद पे आप आज भी आगे बढ़ रहे हैं ना, वो उम्मीद बाकी है। वो उम्मीद सफल होगी आपकी, पर आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, अपने आप को रिलीज करनी होगी वो नेगेटिविटी अपने अंदर से। और क्विस्ट अपने आप से, अपने ईश्वर से मैनिफेस्ट के द्वारा आप सवाल कीजिए कि मेरी लाइफ कब तक बेहतर होगी। आपको जवाब जरूर मिलेंगे और आगे बढ़ने का तरीका भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इसके लिए देखो आपको प्रेयर तो करनी होगी। मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर थोड़ा और करो, ठीक है ना। थोड़ा और करो, अपनी बोरिंग लाइफ से थोड़ा बाहर आओ, प्रेयर करते रहो, माता रानी भोले बाबा का नाम जपते रहो, जरूर सफलता मिलेगी। और यहाँ साफ संकेत है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये मिरेकल हो तो उसके लिए आपको अपना पैशन फॉलो करना होगा। मिरेकल होगा, पैशन फॉलो करो तो मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है गाइस। ये तो थी ये बात। तो यानी ओवरऑल बात ये आ रही है, आप सही राह पे हो तो, लेकिन सही राह पे चलते चलते जो बीच में स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं ना, उन स्पीड ब्रेकरों से घबरा के आप अपनी राह छोड़ देते हो, आगे बढ़ना छोड़ देते हो। स्पीड ब्रेकर पार होता नहीं है, गाड़ी अपनी साइड में लगा के एक तरफ बैठ जाते हो कि यार आगे फिर स्पीड ब्रेकर आएगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे आने दो ना। क्या आपकी गाड़ी में दोबारा एक्सीलेटर का बटन नहीं है क्या? एक्सीलेटर दबाओ ना, फिर आगे आगे बढ़ोगे ना, है। बिल्कुल आगे बढ़ोगे। इसलिए आगे बढ़ो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो पुरानी बातों से, मैनिफेस्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए रिलीज करो पुरानी बातें, गिल्ट से बाहर आओ और पैशन फॉलो करो अपना, और ईश्वर में विश्वास करो। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने का मतलब ये है कि आपके मन को इससे बल मिलेगा। मन का बल बहुत जरूरी है आपका इस वक्त, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में ही नहीं ठानोगे कि कैसे मैं जीत पाऊंगा या जीत पाऊंगी, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने मन में ठान लिया आप कर पाओगे तो आप डेफिनेटली करोगे, ठीक है। हाँ, कुछ और का आंसर लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं कि क्या संदेश है आपके लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट स्टॉप, पीसफुल रेजोल्यूशन, नो, एंड बॉटम ऑफ द डेक से इन द नियर फ्यूचर। तो गाइस आपके लिए यहाँ पे संकेत आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि अब अगर आपने मन में ठान लिया कि अब आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ बेहतर करनी है, अपनी जिंदगी जीनी है, जो आप डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो उस डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज धीरे धीरे करके लाना है, तो गाइज यहाँ बिल्कुल क्लियर बात है, डोंट स्टॉप, रुकना मत अब, ठीक है ना, रुकना मत, आगे बढ़ना, तो आपको आपकी लाइफ बेहतर होती नजर आएगी। सॉरी गाइज, बेहतर होती नजर आएगी जल्दी। और जो आपकी जीवन में कुछ समस्याएं पिछले कुछ दिनों में आई हैं, लगभग 6 से 8 महीने में,
उनके अब शांतिपूर्वक समाधान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ईश्वर ही कोई चमत्कार करेंगे और सारी समस्याओं का हल कर देंगे। ठीक है, बस आपको मैनिफेस्ट करते रहना होगा। कम्युनिकेट क्लियरली। आप हिचकते बहुत हैं, हिचको मत किसी से बात करने में। कोई आपको खा नहीं जाएगा, आप बस आगे बढ़िए, एंजल का आपके साथ है। क्लियर मैसेज है कि यार बात करो, खुल के करो। आप चाहते क्या है, आप चाहती क्या है, बताओ तो किसी को। जब आप किसी को बताओगे नहीं तो कोई समझेगा कैसे। क्लियर बोलो ना भाई, देखो हम ये हैं। और देखो सबसे बड़ी बात, एक बात कहूंगा, जितना हो सके सच बोला करो। सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना हो सके ना झूठ से दूरी बनाओ। जितना हो सके सच बोलो, कि सच बोलने के बाद याद करने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने के बाद याद करना पड़ता है। सच बोलो, सुखी रहो, आगे बढ़ो। ठीक है ना। मतलब अपनी एक ट्रू पाथ फॉलो करो। और यहां आ रहा है नो। अब नो का मतलब यहाँ पे क्या है? नो का मतलब साफ है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सीधा संदेश है नो। हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वे में काम करेंगे, तो जरूर आपकी लाइफ बेहतर होगी। पर जो हालात आपने बना रखे हैं उनसे निकलना होगा और आपकी लाइफ बेहतर हो रही है इन द नियर फ्यूचर। ये आपको बिलीव करना होगा दोस्त। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ बेहतर हो रही है, बिल्कुल हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। ठीक है, आपका लकी नंबर बता रहा हूं गाइस, क्या रहेगा? 426। 6 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 426, 6 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। आप 6 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करो, किसी नए काम की शुरुआत करो, आपको उसमें सफलता के ज्यादा चांस रहेंगे। तो 6 नंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का है। ठीक है ना। यानी कि लग्जरी लाइफ, प्यार, रोमांस आपकी लाइफ में आता दिख रहा है। पर कब? जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे तब। और सिंपल है, महादेव महादेवी का नाम जपो। आपके लिए इससे बढ़िया कोई और उपाय है ही नहीं। ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक जरूर करना। और हाँ, एक बात और, सॉरी गाइस, हाँ एक बात और है, कल मेरा जन्मदिन है। वैसे तो कोई वो बात नहीं, मतलब ऐसी बताने का मन किया। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।